अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर शाजिब कमाल फ्रॉम onlineustaad.com। जावास्क्रिप्ट में खुशामदीद। इस क्लास में जावास्क्रिप्ट में लूपिंग सिस्टम के हवाले से बात शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जब जैसे ही लूप का नाम आता है वैसे ही फॉर लूप जहन में आता है, क्योंकि सबसे फेमस फॉर लूप ही है, सबसे ज़्यादा फॉर लूप इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके अलावा दो लूप्स और भी हैं, लेकिन मोस्टली जो लूप इस्तेमाल किया जाता है वो फॉर लूप ही होता है। उसके हवाले से इस क्लास में हम आज बात करेंगे कि फॉर लूप को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। तो फॉर लूप को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास कुछ इस तरीके की कोडिंग होनी चाहिए। पहले आपने फॉर लिखा। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि ये भी एक रिजर्व्ड वर्ड है बिकॉज इट इज़ ब्लू। नाउ इसके बाद आपने पहले कंडीशन दी, उसके बाद आपने स्टेटमेंट दी, ठीक है ना। यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे इसके नतीजे में ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। आपने पहले ब्लॉक एग्जीक्यूट करा देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इधर मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। फॉर लूप के अंदर ही वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है। मैंने वेरिएबल का नाम रखा एक्स इज इक्वल्स टू 1। फिर मैंने यहाँ मैंने स्टेटमेंट ख़त्म कर दी, इसकी सेमीकोलन लगा दिया, अगली स्टेटमेंट शुरू कर दी मैंने। फ़ौरन बाद मैंने कंडीशन, अब कंडीशन इसकी अब आएगी कंडीशन, एक्चुअल कंडीशन एक्स छोटा है 10 से। जी हाँ, एक्स 10 से छोटा है, 10 बड़ा है, क्योंकि दो जो मुंह खुल रहा है वो 10 की तरफ खुल रहा है, इतना मतलब ये भी कहना चाह रहे हैं कि 10 बड़ा है। और एक्स को छोटा साबित कर रहे हैं क्योंकि एक्स की तरफ नोक निकाली हुई हमने। फिर हमने स्टेटमेंट ख़त्म कर दी, मैंने लिखा है एक्स प्लस प्लस। अब एक पहले डिस्प्ले देख लें, फिर मैं आपको तफसील से समझाऊंगा। रिफ़्रेश देखें, हेलो वर्ल्ड तकरीबन 10 टाइम्स भी हेलो वर्ल्ड आपके पास मौजूद है। तो ये क्या हुआ है, ये लूपिंग फॉर लूप या कोई भी लूप हो कंटिन्यूसली आपकी वैल्यू को बार बार डिस्प्ले करता है जब तक आपकी कंडीशन रॉन्ग नहीं हो जाती है। सबसे पहले वो पढ़ता है कि जी एक्स को वेरिएबल क्या दिया है, एक्स को आपने 1 की वैल्यू दी है, एक्स वेरिएबल को, ठीक है ना, एक्स 1 के बराबर हो गया। उसके बाद उसने पढ़ा कि जी एक्स जो है 10 से छोटा हो तो ये लूप चले, ये कंडीशन आ गई है। तो जी हाँ, एक्स 1 है तो 10 से छोटा है तो ये लूप चल रहा है। लेकिन इसके फ़ौरन बाद फिर इसने एक दफ़ा लूप को चला दिया, एक्स को छोटा देखा, इसने लूप को चला दिया, फिर दोबारा ऊपर गया, ठीक है ना। जब इसने लूप को चला दी तो पहले इसने यहाँ पे पढ़ा, इसको पढ़ा, एक्स को एक इंक्रीमेंट लगा हुआ है, एक्स 2 हो गया। लेकिन एक्स 2 होने के बावजूद एक्स 10 से छोटा ही है। अब एक्स 2 है, ठीक है ना, एक्स 10 से छोटा ही है, इसलिए इसने दोबारा डॉक्यूमेंट राइट में हेलो वर्ल्ड को दोबारा प्ले कर दिया। फिर दोबारा ऊपर गया, दोबारा से देखा एक्स को वेरिएबल मिला हुआ है और एक्स को जो है कंडीशन आपने 3 दे दी है, तो दोबारा ऐसे बोला भी अभी भी 10 से छोटा ही है। फिर जब इसको 9 लगा, 9 इसको फाइनली आपने इसको दिया, उसके बाद इसने पढ़ा अभी भी छोटा ही है, फिर 10 मिला तो छोटा नहीं है बल्कि बराबर हो गया, इसलिए इसने फिर 10 आने की सूरत में रिजेक्ट कर दिया। तो इस सूरत में 9 आपके पास डिस्प्लेज आ रहे होंगे। और हर लूपिंग के चक्कर में x की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, फाइनली x जो है 10 के बराबर हो जाता है और उसके बाद आपका लूप ब्लॉक हो जाता है। लेकिन चूँकि 10 की वैल्यू बढ़ती चली जाती है इसलिए हम x की वैल्यू बढ़ती चली जाती है इसलिए हम x का भी डिस्प्ले देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले इधर मैं BR लगा देता हूँ, BR यानी हर दफ़ा जब एक हेलो वर्ल्ड शो करे तो एक BR लग जाए, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पर पहले x लिख दिया, x फिर प्लस लगा दिया क्योंकि दो डाटा टाइप्स हैं, प्लस के ज़रिए कॉन्करेंट हो जाएगा। स्पेस रिफ़्रेश किया मैंने, देखिए 1 2 3 4, पहले x की वैल्यू 1 थी, 1 चल गई, फिर अगले चक्कर में 2 हो गई, 2 चल गई, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, जैसे ही 10 वो एरर आ गया उसके अंदर। अब आपने x को आपने 0 कर दिया। 0 भी आपको पता है एक वैल्यू होती है, सबसे पहली वैल्यू 0 कहलाती है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पहली वैल्यू 0 कहलाती है, दूसरी जो है 1 कहलाती है। इस तरीके से 10वीं जो है 9 कहलाती है, बिकॉज 0 ने 1 की जगह ले ली होती है। तो 0 का मतलब खाली नहीं होता, नल नहीं होता, 0 भी एक वैल्यू है। रिफ़्रेश करते हैं, देखिए अब 0 से चल रहा है 9 तक जा रहा है, आ तो 10 रहा है अब रिजल्ट में, लेकिन एक्चुअली 10 नहीं लिखा जाएगा, काउंटिंग में 10 आ रहा है, लेकिन बहरहाल 10 नंबर का जो वैल्यू है वो आपको 10 नंबर का इंडेक्स है वो नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अगर आपको 10 हासिल करना होगा तो इसको आप 11 लगाते हैं इधर, रिफ़्रेश, ठीक है ना। बाय द वे इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर वैल्यूज़ उठा सकते हैं। इधर आपने थोड़ा इसको खूबसूरत कर दिया, रिफ़्रेश किया, अब आपने इसको तो देखें अब आपको एक शक्ल के साथ मिल रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा
नामुनासिब है, रिफ्रेश। अब सही है ना, आप थोड़ा सा ये मुनासिब मुझे लग रहा है दिखने में। इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं और फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से आप पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद आप उसको कंडीशन डिक्लेयर करते हैं, फिर उसे इंक्रीमेंट का साइन लगा देते हैं ताकि वो इंक्रीमेंट होता हुआ हमें रिज़ल्ट दे। आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मज़ीद अपने काम को आगे लेके चलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर शाजिद कमाल फ्रॉम onlineustaad.com। अल्लाह हाफिज़।